दोस्तों क्रिकेट में आईपीएल को इंडिया का त्योहार कहा जाता है और वही त्योहार अब इंडियन फैंस की जेब पर भारी पड़ने वाला है। वो क्यों, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि किस लिए इंडियन फैंस की जेब पर अब आईपीएल का खर्चा बढ़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने अब आईपीएल टिकट्स पर जीएसटी बढ़ा दिया है। मैं विनीत पाल दोस्तों, और आप देख रहे हो विकेट बियर चैनल, जहां क्रिकेट की हर एक खबर को आपके सामने बताया जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी जो 28% पहले आईपीएल टिकट्स पर लगती थी उसको बढ़ा दिया है, और अब एक नॉर्मल टैक्स को इंडियन गवर्नमेंट ने आईपीएल की टिकट को लग्जरी स्लैब टैक्स में डाल दिया है कि भाई ये एक अलग एंटरटेनमेंट का रोमांस है। तो इसको अब हम 28% बढ़ाकर 40% जीएसटी पर डाल रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर सिंपल सी बात मैं आपको सीधे सीधे तौर पर समझाऊं कि जो टिकट हमें 1000 रुपये का पड़ता था और 28% जीएसटी के साथ जो कुल 1280 रुपये का हमें एक टिकट पड़ता था, वो अब हमें 1400 के आसपास पड़ेगा। और उसके अलावा जो हम पेटीएम से या फिर कोई भी अदर ऐप से उसको इंस्टॉल करते थे, टिकट खरीदते थे, वो भी अपना चार्ज लेगी। तो वही एक मामूली 1280 का टैक्स साथ हमें अब वो टिकट अगले साल से आईपीएल का लगभग 1500 या 1600 रुपये का पड़ने वाला है। वो सिर्फ एक टिकट की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और ऐसे कितने टिकट्स हैं जिन पर सिर्फ 1000 रुपये का मैंने आपको भी टैक्स बताया। जो टिकट्स 50,000 रुपये का आता है या 30,000 का आता है, उस पर अगर आप 40% टैक्स लगाओगे तो कितना ज़्यादा वो आपको पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यही बात है कि भाई ये टैक्स इंडियन गवर्नमेंट ने जो लग्जरी स्लैब टैक्स में डाला, ये हम फैंस की जेब पर भारी पड़ने वाला है। क्योंकि आईपीएल जो भाई सबसे बड़ा जो फेवरेट है पूरे वर्ल्ड लीग में, जो सबसे सक्सेसफुल आईपीएल है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन फैंस की वजह से है। क्योंकि इंडियन फैंस बढ़ चढ़कर स्टेडियम में जाते हैं और अपने फेवरेट टीम को, अपने फेवरेट खिलाड़ी को अपने सामने खेलते हुए देखते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उनकी टीम्स वो जीतती है, वो यही चाहते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अब उस पर टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया है कि अब ये देखना होगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल से आईपीएल के स्टेडियम आधे खाली रह जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो भाई फिर आईपीएल का वो मज़ा नहीं रहेगा। क्योंकि इंडियन फैंस के पास दो ऑप्शन है भाई, या तो आप टीवी पर बैठकर आप अपने फेवरेट टीम को, अपने फेवरेट खिलाड़ी को सामने से फ्री में देख सकते हो, या फिर आप ज़्यादा पैसे देकर, ज़्यादा जीएसटी के साथ आप अपनी फेवरेट टीम को स्टेडियम में बैठकर देख सकते हो। ऑप्शन आपके पास दोनों हैं, आपको कौन से चूज़ करने हैं आपको ये भी देखना होगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा सिर्फ यही है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने जो टैक्स को बढ़ाया है वो क्यों बढ़ाया है। क्योंकि इंडियन आईपीएल लीग जो है ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो इंडियन फैंस की वजह से है। क्योंकि ना तो बीसीसीआई इस पर कोई टैक्स देता है, वो टैक्स फ्री इंडियन गवर्नमेंट ने किया हुआ है। जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज की टीम है वो कोई आईपीएल में कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देती है। तो फिर सिंपल सी बात है, इंडियन फैंस के ऊपर इतना बोझ क्यों डाला जा रहा है कि भाई वो 40% जीएसटी एक टैक्स देंगे सिर्फ एक मामूली टिकट के लिए। मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ भाई, जो परिवार के 4 लोग हैं जो आईपीएल का मनोरंजन देखने के लिए जाते हैं, आईपीएल को जो फील करने जाते हैं, वो अगर मान लो 20,000 रुपये की टिकट लेते हैं तो 4 टिकट 80,000 रुपये हो गए। और 20,000 रुपये का 40% टैक्स आप हिसाब लगा सकते हो कि वो कितना ज़्यादा आपको टैक्स पड़ने वाला है। वो कितना ओवरऑल टिकट आपको, सिर्फ एक टिकट वो आपको 25 से 30,000 रुपये का पड़ेगा। तो आप 4 टिकट लगा सकते हो, लाख रुपये के सिर्फ आप टैक्स के साथ आईपीएल टिकट खरीद रहे हो। और उसके बाद आपका कन्वेंस का चार्ज लगेगा, आपका फूड का पैसा लगेगा। तो कुल मिलाकर आईपीएल अब इंडियन फैंस की जेब पर भारी पड़ने वाली है। तो देखना सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि भाई कि इंडियन फैंस अगले साल से इस आईपीएल को ग्राउंड पर देखने जाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। क्योंकि आने वाले समय में पता लगेगा कि भाई ये चार्जेस कितने बढ़े हैं, कितने होंगे और कैसे कैसे चार्जेस बढ़ेंगे। हर टिकट के हिसाब से 40% जीएसटी जो लगेगा वो किस तरीके का होने वाला है, और क्या इंडियन फैंस उसके बावजूद भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर वो अपने घर पर फ्री में बैठकर टीवी पर इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके वीडियो में बताओ कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने 40% जीएसटी टैक्स लगाया है आईपीएल टिकट पर, वो सही लगाया है या फिर गलत लगाया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए भाई, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आने वाले समय में और वीडियो हम आपके लिए ऐसी ही खबरों के साथ आते रहेंगे। तब तक आप विकेट बियर चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।